चलो एक बार फ्रेंड्स आ गए हैं अब फिर से मैं फिज़िक्स 9th क्लास का यानी कि एनसीईआरटी बुक का मैं चैप्टर नंबर 8 जो कि चैप्टर नंबर आपका 8 है, उसमें आपका है फिज़िक्स का मोशन। क्या मोशन, ठीक है। तो मोशन है, चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 8। तो दोस्त लोग जो भी हैं या छोटे बच्चे जो भी हैं 9th क्लास में हैं वो पढ़ सकते हैं। और इस पढ़ाई करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को, एजुकेशनल पर्पस का ये चैनल है, मैं इस पर सारे वीडियो डालूँगा, हर एक क्लास का मैं वीडियो डालूँगा। फ़िलहाल अभी मैं 9th का डाल रहा हूँ, 10th का भी मैं वीडियो डालूँगा बहुत जल्द ही, और 11th 12th सारे का मैं वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त हैं, जो छोटे बच्चे हैं, सबको मैं दोस्त ही बोलता हूँ, इसलिए मैं दोस्त बोलता हूँ। और आप लोग चाहते हैं कि आपके भी फ्रेंड्स पढ़ें तो उनको या आप लिंक जो है उसे शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने मैथ क्लास लिए हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 9th का करा चुका हूँ, और उसके बाद मैं बायोलॉजी का भी कुछ क्लास लिया था तो स्टॉप कर दिया। लेकिन आज से फिर तो क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं फिज़िक्स का, वो तो मैं फिज़िक्स ही पढ़ा दे रहा हूँ। आज ये एक वीडियो है, इसमें मैं एक घंटे 1.5 घंटे में पूरा फिज़िक्स क्विक रिवीजन करवा दूँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने मोशन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं गति। हिंदी जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो भी आप पढ़ सकते हो। मैं बोलूँगा हिंदी में, लेकिन लिखना आप लोग को इंग्लिश में ही मैं बोलूँगा, वो आप लोग लिख सकते हो या मैं खुद लिख दूँगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले डिफिनीशन ही कर लेते हैं, व्हाट इज़ मोशन, ठीक है। व्हाट इज़ मोशन, ठीक है। मोशन यानी कि गति क्या है, कैसे हम मोशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। चलिए पहले मैं डिफिनीशन आपको लिख देता हूँ और उसके बाद आप नोट करते चलिएगा। तो देखिए, अब ए बॉडी is said to be in motion when its position change, when its position changes with respect to a reference point, आप लोग मैं बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हो, और इसको देखिए समझ लेते हैं इसको क्या कहते हैं। A body is said to be in motion when its position changes with respect to a reference of point। क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक गाड़ी है, ठीक है। हम यहाँ पर बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब इसके रेफरेंस में अगर यह बॉडी, ये यानी कि जो वाहन है चल रहा है, ये चल रहा है इसके रेफरेंस में, तो हम समझेंगे क्या हुआ, मोशन में, ठीक है। अगर इसको नहीं लग रहा है इसके रेफरेंस में कि वो चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। तो अभी मैं रेस्ट की भी बात करूँगा, और सेम डिफिनीशन होगा रेस्ट का भी, ठीक है। तो यानी कि इसके रेफरेंस में अगर ये चल रहा है, किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में अगर ये चल रहा है तो समझेंगे वह मोशन है। तो कुछ मोशंस भी यहाँ पर कौन कौन से मोशन होंगे वो समझ लेते हैं, उसके बाद आगे करें। देखें, फर्स्ट तो लीनियर मोशन, ये सब का डिस्कस करना है आगे। सर्कुलेटरी मोशन, और लास्ट वन है ऑस्किलेटरी मोशन। चलिए, तो थोड़ा सा पेज में ऊपर कर लेता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप बाद में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो
थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो लीनियर मोशन क्या है। लीनियर मोशन होता है यानी कि देखो एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी काम कर रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन क्या होगा, यानी कि एक पाथ पर, यानी कि सर्कल टाइप का जो होगा उस पाथ पर जो भी चीज़ चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्ताकार। लीनियर मोशन यानी कि एक होता है रैखिक। ऑस्किलेटरी, ऑस्किलेटरी का मतलब एक पेंडुलम टाइप का, पेंडुलम यानी कि आर्क टाइप का, देखो ऐसा ये हो गया, यानी कि कहीं क्या हो एक पोजीशन फिक्स कर देता है, ठीक है। ये मान लो ये पोजीशन किसका फिक्स है, आप देखते होंगे। और कोई चीज़ यहाँ पर देखो, इसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर रख के, अब क्या है ये, अगर इसको थोड़ा सा हिला दिया तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये देखो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको फिर छोड़ दीजिएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। यानी कि एक तरह से ये देखो ऐसे ही होगा ना, ये बनेगा तो ये एक हिलता, यानी कि एक पोजीशन फिक्स और वहाँ पर हिलता रहता है, यानी कि इसको बोलते हैं दोलन गति, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दोलन गति, ठीक है। चलो यहाँ तक इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं। अब मोशन के बाद में बताइए तो थोड़ा सा रेस्ट ना, व्हाट इज़ रेस्ट। तो चलिए रेस्ट पे आते हैं। रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है देखो रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, यानी कि विराम अवस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विराम अवस्था, विराम ना। रेस्ट के यानी कि बोलते हैं ना कि हम रेस्ट करना है, ठीक है, वैसे ही इसको बोलते हैं विराम अवस्था। चलिए इसका भी डिफिनेशन कुछ नोट करते हैं हम। A body is said to be, a body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point, ठीक है। ये हो गया, यानी कि क्या वही सेम डिफिनेशन इसका भी है। बॉडी इज सेड टू बी, चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ए बॉडी इज सेड टू बी in a state of rest when its position does not change with respect to a reference of point, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या बोल रहा है। इसे देखिए, पहले तो इसने बोला कि किसी के रिस्पेक्ट में, या वही मैं फिर से एक बार बनाता हूँ। मान देखो यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, अगर इसके रिस्पेक्ट में ये गाड़ी का पोजीशन नहीं बदल रहा है तो हम क्या समझेंगे, वह एक रेस्ट है उसका, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये रेस्ट हो गया। मोशन बता दिया आपको, रेस्ट बता दिया, ठीक है। तो ये पेज को भी मैं चेंज करता हूँ, पेज नंबर 3। चलिए अब आते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि या राशियाँ बोलते हैं, ठीक है, भौतिक राशियाँ। तो पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल
that can be measured, that can be measured, ठीक है। क्या यानी कि इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी चीज़ का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा मटेरियल का, डैट कैन बी मेजर, यानी कि उसको हम मेज़र कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी ये हो गया। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर एराइज हो रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी तो हम समझ गए अब। तो इट हैज़ 2 टाइप्स, ठीक है ना। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट कौन होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में अदिश राशियाँ। क्या बोलते हैं, अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, ठीक है। अब इसका भी डिफिनेशन डाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude not direction, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है कि जे इसका क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक संख्या हो, ठीक है ना। क्या हो, एक संख्या हो, ठीक है। इसका डायरेक्शन नहीं हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कुछ डायरेक्शन नहीं दे रहा हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल इसका नोट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, स्पीड, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस etc, ये सारे क्या होंगे, आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लिख लेते हैं वेक्टर भी कर लेते हैं, ठीक है। इसी को चलो पेज चेंज कर लेता हूँ। आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जो दूसरा है वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं सदिश राशियाँ। क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ। चलो मैं हिंदी वाले को भी बता रहा हूँ, स्केलर किसे कहते हैं। तो स्केलर का डिफिनेशन है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो संख्या का बता रहा हूँ, ठीक है ना। संख्या जो बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सिर्फ संख्या बताता है, उससे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि अदिश राशियाँ कहते हैं। अब देखो वेक्टर, तो वेक्टर का डिफिनेशन हम करते हैं। वेक्टर क्या है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, it is a physical quantity having both magnitude and direction. It is a physical quantity having both magnitude as well as direction, as well as डायरेक्शन। देखिए यानी कि क्या बोला, इसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर, यानी कि सदिश राशियाँ बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल करते हैं, क्या होगा इसका एग्जांपल, देखिए वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मोमेंटम, ये सारे क्या हैं, वेक्टर हैं। मोमेंटम, फोर्स, etc, ये सारे क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। यानी कि जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है संख्या से बोध कराता हो, ठीक है ना, संख्या के बारे में बताता हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जो दोनों के बारे में बताए, यानी कि मैग्नीट्यूड भी बता रहा हो, डायरेक्शन भी, कि 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है, तो ये क्या हो गया, दोनों चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। गूगल पे चलाते हैं, देखते हैं गूगल क्या है। आप पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है वो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है। क्या है, फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन है नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन में क्या क्या चीज़ हैं उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले नाम हम लिख देते हैं आपको क्या क्या। पहले तो मोशन है, मोशन, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, 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 उसके बाद स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी के बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। उसके बाद ग्राफ्स भी पढ़ने हैं हमें, ग्राफ्स के बारे में भी थोड़ा जाना है। ग्राफ्स, इवोल्यूशन ऑफ मोशन, इवोल्यूशन ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ पढ़ना है। चलिए तो ये पहले हम क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस का डिफिनीशन भी हम देख लेते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, ठीक है। द एक्चुअल पाथ, देखिए द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ of the actual path length traveled by an object is called distance, is called distance, is called distance। ये हो गया डिस्टेंस का, मैंने जो भी बताया वो बता दिया। अब इसको थोड़ा सा क्या है अब समझते हैं कुछ पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उससे हम करते हैं पॉइंट्स क्या है। तो पॉइंट्स क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सब समझाऊंगा मैं भी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट ऑलवेज positive and can't be zero, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, its SI unit is meter, its SI unit is मीटर। मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मीटर लिख दिया, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो, लेकिन जनरली क्या होता है मीटर होता है। तो मैं यहाँ पर रेट से इसको रेट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या जनरली क्या होता है, किलोमीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मिलीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने, इसको समझिए। अब ये मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ तक, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट हो गया ए, ये 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। अब क्या बोला, देखो अब डिफिनीशन पर जाते हैं फिर से। मैंने इसको बी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर इसको अब देखो क्या बोला डिफिनीशन, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि क्या बोल रहा है, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है, ठीक है ना,
वह क्या कहलाता है? आपका डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करता है वह आपका डिस्टेंस कहलाता है। मान लो कि आप यहाँ से चला, 0 से चला हो, यहाँ से चल करके पहुँच गया सी पॉइंट तक। सी पॉइंट चलने के बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ से चलकर फिर से आ गया यह बी पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर तो ये टोटल पाथ कितना दूरी तय किया, टोटल दूरी कितना, देखो पहले कितना किया, यहाँ से यहाँ तक कितना है 0 to 100 यानी कि 100 है। फिर इसने क्या कितना है, देखो यहाँ से 100, इधर से बढ़ जाते, इधर गिन काउंट कर लेते, यहाँ से आया 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया, ये 60, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 100 प्लस 60, यानी कि टोटल कितने हो गए, ये 160 मीटर में डिस्टेंस। ठीक है, ये मीटर में है तो मीटर। ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, वो हो गया 160 मीटर। तो इसको कहते हैं, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं क्या है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? तो समझ गया क्या? तो अब नेक्स्ट पेज लेकर मैं चलिए। नेक्स्ट पेज आ जाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। इससे लगो इसका भी सेम डिफिनेशन है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। द शॉर्टेस्ट distance between initial position and final position is called displacement। ठीक है, तो मैंने इसको पॉइंट कर लेते हैं, कुछ पहले पॉइंट कर लेते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट, it can be positive, negative and zero। it can be positive, negative एंड ज़ीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट इज़ मीटर। इसका भी मीटर होगा। ठीक है, इसको भी स्मॉल एम से, वैसे भी इसको किलोमीटर में, मिलीमीटर में और सेकंड में भी इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा, इसको मैं समझा देता हूँ ना। ठीक है, पहले इसको डिफिनीशन देखो। डिफिनीशन क्या बोला था मैंने? द डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि क्या बोला, जो आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। जैसे मान लो आपको एग्जांपल देना हो, आपको पटना से हाजीपुर जाना, तो आप एक तो क्या कर सकते हो, गांधी सेतु पुल का यूज़ कर सकते हो सकता है आपको वह नहीं जा कर के आप दीघा पुल से होते हुए हाजीपुर जाओ ना। तो आप दोनों में जिसमें कम डिस्टेंस लगता हो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम से। चलिए सेम इसमें छोटा करता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बस इतना 80 तक रहता है। इसको मानता हूँ सी, इसको मानता बी। ठीक है, अब देखो क्या मैंने किया, यहाँ से पहले चला गया मैं यहाँ, और फिर यहाँ से आ गया मैं बी तक। ठीक है, अब हमको पहले तो ए से सी गया। ठीक है,
उसके बाद हम कहाँ पर आ रहे हैं, फिर बी पर आ रहे हैं। तो हमारा यानी कि टोटल जो डिस्टेंस हम कितना ट्रैवल किए हैं, तो ए से हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से बी ही ट्रैवल किया ना, तो इसका यही डिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि 10, 20 और 30, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 30 मीटर। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब मैंने एक और चीज़ बताया था, निगेटिव भी हो सकते हैं। अब निगेटिव कैसे, पहले जीरो का देख लेते हैं। अगर देखो ये ही डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ चलाया आता, तो यानी कि इसका इनिशियल पोजीशन भी यही हो गया और फाइनल पोजीशन भी यही हो गया ना, इनिशियल और फाइनल दोनों हो गया। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, क्या हो जाएगा, 0 आ गया, तो 0 भी हो गया। निगेटिव क्या है, अब हो सके मैं चलना ही स्टार्ट किया था 20 से, मान लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया, बी से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और कहाँ पहुँच गया, सी होते हुए मैं ए पर आ गया। तो कितना देखिए कि बी से ए आया, यानी कि पीछे की ओर बढ़ रहा हूँ ना, तो इससे कम निगेटिव डिस्टेंस जा रहा है वो, यानी कि निगेटिव भी हो सकते हैं। तो समझ में आ गया। चलिए इसको पॉज कीजिए वीडियो को, इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक क्या करते हैं, या पहले इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा देता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस, इसको 2 भाग में, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताता हूँ। 3 पॉइंट करा देता हूँ, काफ़ी। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ द एक्चुअल पाथ, it is the actual path length traveled by an object, ठीक है, ये हो गया। तो इसका क्या हो गया, it is the shortest distance between initial point and final point, initial point and final point, ठीक है। नोट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता तो दिखाई देगा। सेकेंड पॉइंट, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity। इसमें क्या कर लेते हैं, it is vector quantity, it is a vector quantity, ठीक है। it always, डिस्टेंस में it always positive, it always positive and can't be 0, ठीक है। और ये क्या हो गया, it can be positive, negative and 0, ठीक है। तो यानी कि ये पॉइंट हो सकते हैं। तो आप चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब आते हैं, थोड़ा सा इसी प्रकार का स्पीड और वेलोसिटी का। तो मैं समय को बचाते हुए अब क्या कर लेता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का डिफरेंस यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको भी 2 भागों में बांट देता हूँ। एक तरफ मैंने स्पीड कर देता हूँ, एक तरफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक तरफ स्पीड और एक तरफ वेलोसिटी, एक तरफ मैं रेड कर लेता हूँ, एक तरफ ब्लैक कर दूँगा, ठीक है। चलिए तो पहले स्पीड के बारे में देख लेते हैं कि कैसे स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, देखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि एक तरह से क्या हो गया, यानी कि पर यूनिट टाइम, यानी कि समय, यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वह बाय बॉडी
पर यूनिट यानी कोई भी चीज़ जो ट्रैवल कर रहा है वो कितने टाइम करती है, यानी कि एक तरह से क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम हो गया ना। यानी कि एक बॉडी का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और टाइम। डिस्टेंस को हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को हम किस से मेज़र करते हैं, तो देख लो मीटर से भी किया था, और टाइम को सेकंड से, टाइम को हमेशा सेकंड से करते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड हो गया था। क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। इसमें देखिए कौन सा हो गया आपका, एक और आ गया इसमें, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया, क्योंकि मैंने उधर भी ऐसे इसका लिखा दिया था स्पीड का। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी में क्या था, सिर्फ संख्या बता रहा, तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये बता नहीं रहा है कि हम नॉर्थ जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन नहीं बता रहा, ठीक है, तो एक संख्या बता रहा है कि इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी हो गया। इट ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्पीड जो होगा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया इट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं। एवरेज स्पीड अगर हो की बात किया जाए तो एवरेज स्पीड करते हैं, एवरेज AVG से हम सोल्व करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड लिख सकते हो आप, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। एक बार में थोड़ा इसको नीचे एक साथ आ जाएगा, नहीं आएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप देखोगे इसका डिफिनीशन तो हो गया, सही है सर। अब इसको टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आप जहाँ से चलना स्टार्ट करते हो इनिशियल से फाइनल, जहाँ पे रुकते हो फाइनल होता है, तो टोटल डिस्टेंस ऐड करना है, और टोटल टाइम, यानी कि आपको देखो यहाँ से आपको पटना से हाजीपुर जाने में अगर मान के जो डिस्टेंस कितना है, अगर 15 किलोमीटर है, तो पटना से हाजीपुर जाने में आपको कितना समय लग रहा है उसे डिवाइड कर देना। समय हमेशा सेकेंड में आपको चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। चलिए अब आते हैं वेलोसिटी, इसको मैं ब्लैक से कर लेता हूँ। चलिए अब वेलोसिटी का करते हैं। ये देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, in given direction, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्शन दिया गया है उसी में डिफिनीशन वही है, आपका कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये भी तो आ जाएगा ना, इसका क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट हो जाएगा। आप देखो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, उसने डायरेक्शन बता रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। और जब वेक्टर हो गया तो ये क्या, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है। क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब देखें इट्स SI यूनिट क्या है, SI यूनिट मैंने बता दिया, इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक और जैसे इसमें मैंने एवरेज स्पीड बताया था, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी होगा ना, एवरेज को मैं AVG लिखता हूँ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी देखो यही चीज़ INT कर दिया मैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, NVEL कर दिया, ठीक है। इनिशियल प्लस फाइनल FIN, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय
टू, ये एवरेज वेलोसिटी हमारा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम आ गए। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन ना। चलिए आते हैं आज टाइप्स ऑफ मोशन में 1-1.5 घंटे का वीडियो आज ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, अब मोशन में अभी तो बताया कि 2 टाइप्स के मोशन हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म और एक हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए तो पहले यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, देखो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म के बारे में। व्हेन ए बॉडी travel equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। यानी क्या बोला है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल करता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ये तो इजी है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, उसको पेज को ऊपर करते हैं। इजी है, ठीक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। इसका मैं ग्राफ भी करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल को मान लो ये, ठीक है, 0 100 200 और इधर मान 300, ये 300 हो गया। ये हमारा हो गया, इधर लिख देता हूँ मैं डिस्टेंस और इधर लिख देता हूँ टाइम। 0 टाइम देते हैं 9 बजे, ये 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। अब देखिए क्या हो गया कि मैं जब 9 से 10 अगर कोई चीज़ ट्रैवल कर रहा था तो 0 से 100 ट्रैवल किया, यानी कि देखिए 1 घंटे में 100 किलोमीटर। अब नेक्स्ट 1 घंटे में कितना, देखो नेक्स्ट 1 घंटे यानी 10 से 11, फिर से 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा है, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 घंटे 11 से 12 कितना ट्रैवल किया, 200 से 300 यानी कि 100 किलोमीटर। यानी कि देखो समय उतना ही ले रहा है और डिस्टेंस भी उतना ही ट्रैवल कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, समझ में। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इसका ग्राफ जो होगा यूनिफॉर्म होगा, उसका ग्राफ आपको ऐसे बनाना हो। ये एक्स और वाई एक प्लेन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, एक्स और वाई से, वाई के ओरिजिन से पास होते, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में नहीं ना। चलिए तो मैं अब नेक्स्ट ले लेता हूँ। अब नेक्स्ट आ गया मैं नेक्स्ट पेज, नॉन यूनिफॉर्म ना। चलिए नॉन यूनिफॉर्म को पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए व्हेन ए बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, देखो यहाँ पर खेले वही डिफरेंस, सेम थोड़ा सा अंतर है, अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion. It is said to be non-uniform motion, non-uniform motion, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहे हैं, सेम फिर से एग्जांपल लेता हूँ मैं, वही एग्जांपल रहेगा। देखो डिस्टेंस और इधर टाइम 0
9 से 10 के लेता हूँ, इधर आ गया मैं 70, इधर 10, इधर हो गया 100, 11 और फिर यहाँ पर 12 डाल दिया, यहाँ पर आ गया 220। अब देखो 9 से 10 इसने ट्रैवल किया 70 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में इधर दे रखा है मैंने किलोमीटर। अब फिर देखो 10 से 11 इसने 70 से यानी कि 30 किलोमीटर ट्रैवल, 1 घंटे में 1 घंटे। अब देखो फिर पढ़ते हैं तो 120 किलोमीटर, यानी कि ये क्या है, यानी कि इंटरवल जो सेम टाइम है उसमें ये अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा बनेगा, तो हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हो सकता है, देखिए ये एक्स और ये वाई, तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन से नहीं बनेगा। हो सकता है यहाँ पर से जाए और ऐसे ऐसे ग्राफ हो जाए, हो सकता है यहाँ से जाए और ऐसे बाद में ऐसे गिरते चला जाए, हो सकता है ये क्या होगा ऐसे जाए और ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यानी कि ग्राफ इसका वेरी कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो कुछ मेजर करने वाली चीज़ें, वो डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं वो सब चीज़ भी मैं अभी बताऊँगा। चलिए पहले इतना को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इन्फॉर्म हो गया, देखते मैं सब देखें, ये आपका, ये देखो स्पीड वेलोसिटी हो गई, ये डिस्टेंस का हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का हो गया, ये आपका डिस्टेंस का हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी जो मैं पढ़ना था वो सारे हो गए। तो ये यहाँ तक अभी क्लियर हो गया। चलिए इसको पहले अब सारे को आप नोट कीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सीलरेशन। क्या आते हैं? एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण, ठीक है। एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण। तो पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, क्या होता है एक्सीलरेशन, वो सब बताते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन आप लिखते चलिएगा। द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time, with respect to time is called acceleration, is called acceleration, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, जो रेट ऑफ चेंज हो किस में, वेलोसिटी में, उसी को कहते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको पकड़ता हूँ। चलिए समझते हैं। जैसे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी आपका, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हुआ आपका, इनिशियल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपका मान लो u है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, और समय लगा हमारा t, टाइम हो गया हमारा t। जैसे समझो आपको ये दूरी ट्रैवल करना है, तो आपका इनिशियल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा u, और फाइनल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और समय, दोनों के बीच में कुछ समय लगेगा ना। तो यही बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी कि जो चेंजेस होगा इनिशियल टू फाइनल में, उसे ही हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन को हम ए से, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल ए इक्वल टू, हमेशा जो चेंज होगा फाइनल में से इनिशियल करते हैं, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय जो टाइम लगता है वो, यानी कि ये हमारा एक्सीलरेशन का क्या हो गया, एक डिफिनीशन हो गया, ठीक है। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ जो पॉइंट्स है इसके मैं लिखा देता हूँ। चलिए तो पॉइंट्स क्या क्या हैं सो देखिए। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट पॉइंट इसके पॉइंट्स हो गए, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्या है सब चीज़ बता चुका, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट क्या है, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। इट मे बी पॉजिटिव
और नेगेटिव। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन is also known as retardation, is also known as retardation या deceleration, retardation और deceleration, रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। रिटार्डेशन यानी कि जो रिटार्डेशन का मतलब होता है एक तरह से बाधा डालना, जो त्वरण होता है उसमें क्या करता है, बाधा डालता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मीटर पर सेकेंड कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ। मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा, v माइनस यू ना, v माइनस यू बाई टी। अब देखो v क्या था हमारा, वेलोसिटी था। ठीक है, v क्या था हमारा, वेलोसिटी था। तो ये वेलोसिटी में से जो हमारा फाइनल वेलोसिटी था उसको हम निकाल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला निकलेगा हमारा कहाँ से निकलेगा, यही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी को हम किस चीज़ में, डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में। जब एक्सेलरेशन होगा हमारा तो क्या देखिए, एक्सेस जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे जाएंगे और उसका हम रिलेशन आएंगे तो उसका क्या रहता है, टाइम हमारा क्या होगा, इन्वर्स बनेगा, इसलिए क्या इसका बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, बढ़ते हैं अब अगले की ओर। तो अगला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा कैसे जान लेते हैं वो भी देख लीजिए। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी is called positive acceleration, is called positive acceleration। यानी क्या बोला कि यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी हो वो फाइनल वेलोसिटी से क्या हो, कम हो तो पॉजिटिव आएगा। जैसे एग्जांपल पे समझो, इनिशियल वेलोसिटी मान लो u बराबर हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड और समय हमारा लगा दिया 5 सेकेंड। ठीक है, अब इसका देखो फार्मूला क्या है, a बराबर वही v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v कितना है हमारा 50, माइनस में कर दो आप 20 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया 30/5, यानी कि कैंसिल हुआ, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, समय क्या हमेशा नीचे में स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि आता और जाता दोनों है एक्सेलरेशन में। ठीक है, सेम ऐसा ही है निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, तो उसके लिए भी थोड़ा मैं से पेज ऊपर कर लेता हूँ। चलिए आप लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वन मिनट, चलिए, व्हेन एक्सेलरेशन, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी is higher than final velocity, higher than final velocity is called negative acceleration, negative acceleration। ठीक है, अब देखो इसको भी कैसे समझ ले, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी आपका 100 मीटर हो गया, फाइनल आपका हो गया 50, समय आपका लगा दिया 4 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। v कितना है 50 माइनस 100 इक्वल टू कितना 4, कितना आ गया, निगेटिव आ गया ना, इसको मैं 5 ही कर लेता। ठीक है, 5 कैंसिल आसानी से हो जाएगा। कितना आ गया, माइनस में 50/5 कितना आ गया 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। किस में? निगेटिव में आ गया, यानी कि जो निगेटिव में आ गया वो क्या कहलाएगा? आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, तब तक आप बढ़ते हैं। अगला जो आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं? देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो पहले इसमें किसका हम देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, एक और है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। चलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे से आप सीधा कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको मीटर से यूज़ करते हैं। इधर हमारा टाइम हो गया, इसको हम सेकंड से करते हैं। ये आपका वेलोसिटी है। ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया। एक और ग्राफ है इसका, वो भी मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारा ओरिजिन से एकदम पास हो रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ठीक है, सेम चीज़ वही है। इधर टाइम है, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये आपका कंटिन्यूसली नहीं चलता है। ये हो सकता है ऐसे भी है, और ये हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इसलिए इसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब जो कंटिन्यूसली चलता रहता हो। ठीक है, अब देखते हैं इसको, तो कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, इस पर आपका वेलोसिटी, मान लो कि जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, मान लो ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है, इस पॉइंट ए और बी के बीच में आपसे पूछा जाए उसका वेलोसिटी कितना है, तो कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब एक्सरसाइज कराएंगे। क्या मैं एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम ज़रूर वो क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं घर पे बैठे हैं और पढ़ नहीं पाते, इसलिए। तो इसको निकाला कैसे जाता है? देखिए, इस पर तो अपना टाइम है, इस पर क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ए से ड्रॉ कर लिया, बी से भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इधर से भी डिस्टेंस की तरफ हम ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, इधर से भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हो गया ड्रॉ। अब क्या करते हैं, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो अब देखो, यानी कि डिस्प्ले, यहाँ पर देखो दो चीज़ आ गई, ये फाइनल हमारा है ना, और ये इनिशियल हो गया ना। तो यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन, यानी कि भी इक्वल टू क्या आप कर दें, देखें भी इक्वल टू हो गया हमारा S2 माइनस S1, क्योंकि दो डिस्टेंस बन गया ना हमारा, ये S2 होगा और ये S1। उस तरह हमारा टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1। यही अगर दो हमारा इसका पता हो, इस पॉइंट पर कितना है और इस पॉइंट पर कितना पता हो, तो हमें आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। चलिए, तो इसको नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए, तो अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सारे चीज़ मैं न्यूमेरिकल में कराऊंगा। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल पहले एक्सरसाइज आप समझ लो, न्यूमेरिकल आप कोशिश खुद से करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। चलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे होता है इसका ग्राफ देखो। इसमें भी वही है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, टाइम सेकेंड में चाहिए। वेलोसिटी यानी कि हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन। ये हमारा क्या है, एक्सीलरेशन। ये टाइम सेकेंड में, और ये हमारा वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें देखें यूनिफॉर्म मोशन
और ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, एक्सीलेट हो रहा है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्यों इसको हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली सेम है। यहाँ से देखो ये कंटिन्यूसली सेम है, लेकिन टाइम के साथ क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। अगर मान लो हमें इस पर निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट पर और ये पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, कुछ नाम डाल दो A B इसको C और D डाल दिया। अब देखो ये कैसा बना गया, एक रेक्टेंगुलर आकार बना लिया, ठीक है ना, ये क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल। तो इसी का ना एरिया निकल जाएगा, तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, हाँ LB, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो ये आपको ये एरिया निकल गया, तो आपका डिस्टेंस पता हो, ठीक है। उसी तरह इसका भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट का क्या बना लेगा, ये देखो ये भी बना लेगा ना। ये अगर इस पॉइंट पर आपका निकालना हो तो इसी का एरिया आप निकाल लोगे, इसका एरिया निकाले, जिधर इसका एरिया निकालोगे उधर ही इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। एरिया निकल जाएगा तो आप या उसको ट्रेपेजियम बोल लो ना, ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल, जिस प्रकार से आप उसको ड्रॉ करके बनाना, या यहाँ भी ऐसे करके आप बना सकते हो ना आसानी से। तो किसका निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट अब हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, तो नेक्स्ट पेज, लास्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ना। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। मैं इसलिए ग्राफिकल मेथड क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सारे चीज़ इक्वेशन जो हैं वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन मोशन, there are three types of इक्वेशन, मोशन इक्वेशन ना, मोशन इक्वेशन, ठीक है। मैं पहले तो नाम लिख देता हूँ, उसके बाद क्या क्या है उसके बाद कर देता हूँ। पहला क्या, देखिए आपका जो फॉर्मूला है V बराबर U प्लस AT, ठीक है। V इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। इसका नाम देखिए, क्योंकि आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ऐसे थर्ड करके याद नहीं रख सकते, इसलिए क्या नाम होगा इसका, देखिए इसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ऐसे क्वेश्चन भी आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड आएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हम सेकेंड बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे तो याद नहीं रखता, तो इसके लिए आप क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, इक्वेशन ऑफ। थर्ड वन जो है वो आएगा आपका 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको थर्ड है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए, उसके बाद एक एक करके हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए तो आते हैं पहला क्या था हमारा, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ना, फर्स्ट था इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसे ही ये आपका हो गया, इधर जाता है टाइम, ये आपका हो गया वेलोसिटी
वेलोसिटी। अब देखिए इसको ओरिजिन बोलते हैं। अब जब वेलोसिटी है तो मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। इसका नाम डाल देते हैं इस पॉइंट का ए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पर अब यहाँ से जो हमारी वेलोसिटी है इससे एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर ली। इसका नाम डाल दो कुछ, इसका नाम डालते ए है तो ये हम बी, और देखिए इसको भी पॉइंट कुछ हम डालते हैं, इसको सी, और इसको हम डाल लेते हैं डी। अब देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, तो फाइनल भी क्या, तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ तक है, तो यहाँ से हमारा एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर लेते हैं। इस भी हमारा हो गया भी, यानी इसका भी कुछ नाम डाल दो। ये फाइनल वेलोसिटी, भी का मतलब फाइनल, यू का मतलब इनिशियल, भी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। इसका भी नाम कुछ डाल देते हैं, इसका नाम डाल दो, मैंने ई डाल दिया। अब देखिए हमारा ये यहाँ पर ग्राफ जो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब इसको समझते हैं कैसे। अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी इक्वल स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना, टाइम ग्राफ इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी। कौन सा स्लोप ऑफ वेलोसिटी हमारा? ये ए बी है ना, इसका टाइम, यानी कि इक्वल टू ए बी। यही हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन। ए बी है ना हमारा एक्सेलरेशन है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ए बी हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए स्लोप, ये भी हमारा स्लोप है, तो स्लोप लिखते हैं यहाँ पर। स्लोप इक्वल टू क्या होता है? राइज डिवाइडेड बाय रन। राइज कितना कर रहा है और रन कितना हो रहा है, ठीक है ना। स्लोप हम कौन है हमारा? नाम डाल दो यहाँ पर, स्लोप का हमारा ए बी, चलो डाल दिए। राइज कहाँ से हो रहा है? राइज हमारा कहाँ से हो रहा है? देखो हमारा कहाँ से हो रहा है? डी से बी तक राइज हो रहा है ना, तो इसको लिख लेते हैं बी डी, ठीक है। रन कहाँ से कहाँ हो रहा है? देखिए ए से डी तक हो रहा है, तो ये हमारा रन हो गया ए डी, ठीक है। अब देखो चूंकि जब ये हमारा एक ग्राफ है, तो देखो पूरा हम यूज़ करेंगे, तो बी डी तो हम ले लिए, लेकिन यहाँ पूरा जो परपेंडिकुलर लाइन है कहाँ तक है? बी सी है ना, तो इसको देखो, इसको समझते हैं ऐसे। देखो ये बी सी इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं? बी डी प्लस सी डी ना, बी डी प्लस सी डी। तो हमें यहाँ पर बी डी का वैल्यू निकालना है, तो बी डी इक्वल टू क्या आएगा? देखो बी डी इक्वल टू आ जाएगा बी सी माइनस सी डी, ठीक है। बी डी माइनस क्या आ जाएगा? बी डी माइनस इसको सी डी आ जाएगा। अब देखो ए बी क्या था हमारा? ए बी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ए बी क्या हमारा? एक्सेलरेशन। तो ए बी के जगह पर आप पुट कर दो ए एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बी डी के जगह पर अपने क्या डालना है? बी डी के जगह पर आ गया बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी, ठीक है। ए डी हमारा क्या? ए और डी। ए डी देखो परपेंडिकुलर पैरेलल किसके है? ओ सी के, और ओ सी क्या हमारा? टाइम है, तो इसके जगह हम क्या लिखे? टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। चलिए आगे टी, थोड़ा सा इसको पेज को ऊपर करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए ए हमारा है बी सी, थोड़ा ग्राफ को नीचे होता है, बी हमारा देखो क्या? बी सी हमारा कि देखो ये बी सी किसके परपेंडिकुलर है? ओ ई के, और ओ ई क्या हमारा? फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। ओ ई क्या हमारा? फाइनल वेलोसिटी है। तो यानी कि हम बी सी के जगह पर क्या रख सकते हैं? बी सी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस सी डी। चलो ग्राफ में देखते हैं थोड़ा सा फिर से। सी डी क्या है हमारा? पैरेलल किसके? ओ ए के, और ओ ए क्या हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि सी डी के जगह क्या आएगा? ओ ए क्या आएगा? ओ सॉरी सी डी के ओ ए है, और ए को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यू। थोड़ा सा इसको दो, यू, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है? टी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको आप। अब तो हो गया ग्राफ, तो यही तो हमारा बनेगा। तो a इक्वल टू कितना आ गया? v माइनस यू ना, t इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये ना t इधर, t इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है, ये t। अब इसको क्या कर लेते हैं? v को उधर से u को इधर ले आओ, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी ना। यही तो हमारा फर्स्ट समीकरण था, v इक्वल टू, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ना, यानी कि फर्स्ट समीकरण दिया गया। ये फर्स्ट इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि अभी जो नेक्स्ट बताऊंगा उसमें इसका यूज़ है ना। नेक्स्ट अभी जो बताऊंगा उसमें क्या है? इसका यूज है। चलिए तो अब नेक्स्ट पेज ले लेता मैं, और नेक्स्ट के लिए फिर से कुछ इसी प्रकार का डायग्राम बनेगा।
चलिए पहले नाम लिख लेता हूँ मैंने। क्या आंसर ग्राफ है हमारा? इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, टाइम रिलेशन। चलिए इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ मैं। सेम है वैसा ही मैं ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये आपका इनिशियल पोजीशन, इसका नाम डाला था ए, ये था हमारा नाम बी, इसको डाला था मैंने सी, ये तो हमारा टाइम है ही, और ये हमारा वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इसका भी नाम डाला था मैंने ई, और इसका नाम डाला था मैंने डी, ये था। चलिए अब यहाँ तक हमारा सारा चीज़ हो गया। अब इसको फिर से थोड़ा सा लिखते हैं। अब देखिए एरिया अंडर स्लोप, अब इस स्लोप के अंदर क्या आ गया हमारा? सेम है लेकिन थोड़ा सा क्या अंतर है कि इसके अंदर में इसी का तो हमें निकालना है ना, तो एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है तो अब मैं बोलता हूँ उसको लिख रही। एरिया अंडर स्लोप क्या होगा? ये क्या हमारा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ना। एरिया अंडर स्लोप क्या होता है? ये जो स्लोप के एरिया है अंडर में क्या कहलाता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या है हमारा? कौन सा एरिया है? ओ ए बी सी है, यही ना है, तो इक्वल टू ओ ए बी सी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको पहले करते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना। एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही ना होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं समझ में आ रहा है, पेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, ठीक है, जगह बनाने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, मैं कर लिया हूँ, ये याद है। चलिए अब क्या करते हैं? एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये तो हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, पहले मैंने लिख दिया एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किससे करते हैं? डिनोट एस से, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल में देखो ओ ए क्या है हमारा? ये देखो यहाँ पर मैं, ये ओ ए और ये डी और सी, ए ओ डी सी है, ये ना, ए ओ सी डी या ए ओ सी डी, हाँ ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ब्रेथ इन लेंथ इंटू ब्रेथ, ओ सी इंटू ओ ए, ये ना होगा, ओ सी इंटू ओ ए, ओ सी इंटू ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए क्या है? ए बी डी, ए बी डी क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 ना, 1/2, और उसके बाद होता है लेंथ इंटू ब्रेथ ना, ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी। फिर से वही बात, मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या था? बी सी, बी सी इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, तो हमें निकालना है यहाँ पर, चूँकि हमारा ए डी आ गया ना, बी सी आ गया, हम यहाँ से बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। सो ए बी बी सी हमारा तो हो ही गया ना, तो बी डी का वैल्यू हमें पता हो जाएगा यहाँ से, ए डी इंटू, सॉरी यहाँ पर ही गलती लिख दिया ना, बी सी थोड़ी यहाँ पर, बी डी था, ये बी डी हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से बी डी का वैल्यू निकालो, तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा बी सी माइनस, देखो बी सी कहाँ पर हमारा? ऊपर है, और सी यहाँ पर, बी सी माइनस ये कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा बी सी माइनस सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर लो इस बात को, एस इक्वल टू ओ सी, ओ सी हमारा क्या? ये है ओ सी, ओ सी का हमारा यानी कि टाइम हो गया, ठीक है। ओ ए क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी इंटू यू हो गया, ठीक है, ओ इंटू यू प्लस 1/2 ए डी हमारा कहाँ है? ए डी, ये भी क्या हमारा? टाइम है, ठीक है, इंटू बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी, ये लिख लिया। फिर से इसको थोड़ा यू टी प्लस 1/2
बी सी माइनस सी डी, बी सी हमारा देखो बी सी हमारा कितना हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी ना, ये तो हमारा टी था ही, बी सी यानी कि भी माइनस सी डी कौन हो गया, सी और डी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू ना, ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। अब ये हमारा ग्राफ सब चीज़ ओके हो गया है। अब थोड़ा सा इसको अब देखें, अभी जो फर्स्ट इक्वेशन बनाया था वहाँ पर जाते हैं, हम देखते हैं फर्स्ट पर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या आया था, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये आया था ना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, ये था देखिए v माइनस यू ना, v माइनस यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए टी है ना। तो देखिए हम आते हैं v माइनस यू इक्वल टू क्या कर सकते हैं, हम ए टी डाल सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट ना। इक्वेशन फर्स्ट में यानी क्या आ जाएगा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 टी, और इसकी जगह क्या आया था हमारा, ए टी आया था। तो s इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस 1/2 ये ए टी का स्क्वायर, यही तो हमारा फार्मूला था ना, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, अब ग्राफ एकदम इजी वे में है, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले की ओर, और लास्ट वन ही होगा। फिर से इसका भी उसी तरह ग्राफ है, मैं इसका भी ग्राफ करता हूँ। इसमें भी चलिए कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है, अभी है आधे घंटे हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा है, ऑलमोस्ट लास्ट ही है। एक सिर्फ थोड़ा सा वो सर्कुलर पाथ का है, वो भी बता दूंगा, 2 मिनट का समय वो। इसके लास्ट है इक्वेशन ऑफ पोजीशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी रिलेशन। चलिए इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसको भी वैसा ही ग्राफ है, इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये आपका हमारा, मैं सब ड्रॉ ही कर देता हूँ एकदम, इसको ए बी, इसको सी, ये हमारा टाइम है ही, ये हमारा वेलोसिटी है, और ये हमारा वी है, इसको हम ये माने थे। अब देखिए किस प्रकार का ये दिख रहा है, हमारा ट्रेपीजियम टाइप का दिख रहा है। इसमें नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा कुछ आंसर इस प्रकार लाना नहीं है। अगर ड्रॉ कर सकते तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहले क्या क्या है, एरिया अंडर स्लोप ना, एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप इक्वल टू ये, इसी को तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही तो निकालना है हमें। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ना, ओ ए, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेपीजियम बोलते हैं ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, ओ ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखिए ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या आता है, 1/2 बी सी, ठीक है ना। यानी कि ये पूरा जो लेंथ है इसका, सो बी सी प्लस ओ ए, ठीक है। ओ ए क्या, ये ट्रेपीजियम बना रहा है ना, ओ ए, और इसका लैंग्यूचिड ओ ए, इसका लैंग्यूचिड कितना बनाएगा फिर, ये ना ओ सी, यानी कि इंटू ओ सी, ये हो गया। ये ज़्यादा आसान है उस सबसे, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारा, जो ये तो हमारा पूरा क्या था, ओ ए बी सी क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं 1/2, ठीक है। अब देखो बी सी प्लस ओ ए, बी सी हमारा कितना था, बी सी तो पूरा बड़ा है, किसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि भी प्लस ओ ए हमारा क्या है, इनिशियल है यू ना, ओ ए क्या हमारा इनिशियल है, इंटू ओ सी हमारा क्या है, टाइम है। अब देखो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट में से हम आ जाते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या हमारा था, लिख देते हैं यहाँ पर, बाय इक्वेशन
फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट समीकरण था उसमें क्या था हमारा आया था फॉर्मूला, देखिए b बराबर आया था हमारा u प्लस ए टी आया था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, t का वैल्यू निकाल लेते हैं। t बराबर क्या आ जाएगा, b माइनस यू बाई ए, इसका हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, तो जब इसको देखें फार्मूला में अब रख लेते हैं, जो हमारा क्या है फार्मूला में आया था हमारा h इक्वल टू 1/2 v प्लस u रहने देते, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, v प्लस u रहने देते, जहाँ पर t था उसके जगह रख देना है v माइनस यू बाई ए, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला बेसिक हो गया ना, h इक्वल टू 1/2 a इधर आ गया, ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, ये हो गया। यही तो हमारा ये इसको और बढ़ा सकते 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, जिसका आपका फाइनल वेलोसिटी निकालना तो इसको इधर भेज दो, इनिशियल निकालना तो इसको इधर लिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है, उसको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है हमारा डिस्टेंस और स्पीड ऑफ ए सर्कुलर पाथ, इसको भी कर लेते हैं। डिस्टेंस और स्पीड ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसको ज़्यादा समझने की दिक्कत नहीं, चलो देखिए जैसे आपका ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। इसका रेडियस r, ठीक है। अब दो चीज़ यहाँ पर क्या क्या है, डिस्टेंस और स्पीड निकालना है ना, इसको समझिए, ज़्यादा कोई समझ नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं ऐसा वीडियो डालता रहूँ। डिस्टेंस पहले हम देख लेते क्या है डिस्टेंस, इसमें कोई डिस्टेंस फार्मूला में लिखा, डिफिनेशन लिखा दिया। अब डिस्टेंस क्या है, देखिए ये हम डिस्टेंस कोई भी चीज़ अगर इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से अगर चलना स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से चलेगा और फिर से क्या आएगा यहाँ तक घूम रहा है, तो ये क्या बना है, एक सरकमफ्रेंस बना रहा है, ठीक है। एक क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं सर्कल। तो इसका क्या, कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे इस क्या सर्कुलर पर, तो इसके लिए डिस्टेंस निकालने का कोई फार्मूला नहीं, इसका फार्मूला ही जो होता है वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस का, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, अगर सर्कुलर पाथ पे आपका कोई डिस्टेंस निकालना हो तो फार्मूला सरकमफ्रेंस का, ठीक है। एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr डायरेक्ट, ठीक है। और पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई इक्वल टू 22/7 यूज़ करना अगर नहीं दिया हुआ है तो। और दूसरा है स्पीड, ठीक है। स्पीड चूँकि ये सर्कुलर पाथ है तो फार्मूला तो वही लगेगा, 2πr सर्कमफ्रेंस ही बना रहा है तो सर्कमफ्रेंस का लिख, चूँकि स्पीड है तो स्पीड में क्या होता है, कुछ समय लगता है, ठीक है ना, कुछ समय लगता है, तो क्या आ जाएगा यही फार्मूला 2πr डिवाइडेड बाई टाइम, चूँकि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कुछ समय लगेगा ना t, ये इसलिए हो गया हमारा स्पीड इक्वल टू 2πr। तो आप लोग देखिए मैं सारा वीडियो यहाँ पर कर दिया हूँ, सारे चीज़ मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। आप लोग एक एक वीडियो जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप उसको हम देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते जाइए इस वीडियो को। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अब।